मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की एक स्टोरी को पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज अ वेरी वेल नोन स्टोरी written by James Herriot. James Herriot is a veterinary surgeon. In this story, Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी इस कहानी में एक कुत्ता है का नाम है जो अपने धनवान मालकिन के द्वारा बहुत ही लाड प्रेम से रखा जाता है एंड ओवरफेड, और उसे बहुत ज्यादा खिला दिया जाता है। He falls ill, seriously ill, and his mistress consult a veterinary surgeon. Tricky falls seriously ill, and the mistress of Tricky consults a doctor, James Herriot. Does the doctor performs an operation? Does he perform an operation? क्या डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है? Does the dog recover? क्या डॉग ठीक हो जाता है? इस स्टोरी में हम पढ़ते हैं। देखिए, I was really worried about Tricky this time. Here James Herriot says that he was very worried about the health of Tricky. ट्रिकी के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर जेम्स हैरियट बहुत ही चिंतित था। दिस टाइम उस समय की बात है जब वो इस कहानी के बारे में जो वो ट्रिकी का ट्रीटमेंट करता है। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. The doctor pulled up his car when he saw Tricky with his mistress, Lady Pamphre. He had become hugely fat, like a bloated sausage. Tricky has become hugely fat. बहुत मोटा हो गया था, जैसे कि ब्लॉटेड सॉसेज होता है कि मतलब फूला हुआ कचौरी या फूला हुआ समोसा की तरह से वो फैट हो गया था। With a leg at each corner, और उसकी टांगे at each corner, दोनों ही टांगे अलग अलग कोनों में फैली हुई थी, यानी कि वो मोटापा के कारण से वो ठीक तरह से नहीं चलता था। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. His eyes bloodshot, उसकी आंखें ब्लड की तरह से लाल हो गई थी, जैसे उसकी आंखों में लाली दिखाई दे रही थी, ब्लड सूट। एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और जैसे उसे कोई इस प्रकार से गठिया सा हो गया हो, उस प्रकार से वो एक ही तरह से सीधा ही देख रहा था। तो वो कहते हैं कि स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो टंग थी वो उसके जबड़े से क्या कर रही थी? लटक रही थी। नेक्स्ट, मिसिज पेम्फ्रे hastened to explain. मिसिज पेम्फ्रे ने बड़े जल्दी में एक्सप्लेन किया, यानी कि डॉक्टर को बताया। क्या बताया? He was so listless. The dog was so listless. कि कुत्ता बहुत ही बेचैन था। मिस्टर हैरियट को बताती है, He seems to have no energy. He seems to have no energy. ऐसा लगता है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं बची, ऐसा लगता है कि उसमें कोई ऊर्जा नहीं बची। नेक्स्ट, I thought
he must be suffering from malnutrition. Malnutrition means वह हो सकता है कि वो मिसेस फेम्प्रे सोचती है कि मेरे विचार से वो कुपोषण से पीड़ित था. I thought he must be suffering from malnutrition, कि वो जरूर malnutrition means कुपोषण के कारण से या अपौष्टिक पदार्थ न मिलने के कारण से पीड़ित होगा, ऐसा वो सोच रही थी. So I have been giving him some little extra between meals to build him up. So Mrs. Fampre started giving him some little extra, कुछ और थोड़ा फालतू उसने भोजन में उसको देना शुरू कर दिया. एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अब उसे और खास पुष्ट बनाने के लिए उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा और उसको देना शुरू किया. नेक्स्ट, सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल. सम माल्ट एंड कोड लीवर. कोड लीवर ऑयल मीन्स कोड मछली के लीवर का जो तेल है और कुछ माल्ट वगैरह कुछ अधिक पौष्टिक पदार्थ है उसको देने लगी. एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स का भी देने लगी. कब देने लगी? एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसे ठीक तरह से नींद आ जाए रात को. वो एक कटोरा उसे हॉर्लिक्स भी देने लगी. नथिंग मच रियली, और वास्तव में इससे ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा वो मिसेस फेम्प्रे डॉक्टर जेम्स हैरिट को बताती है. देन जेम्स हैरिट के साथ और बातचीत में क्या कहते देखना. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. मिसेस फेम्प्रे को यहां पर जेम्स हैरिट कहता है एंड क्या, एंड डिड यू कट डाउन, क्या आपने उनमें कमी की. किसमें कमी की? ऑन दी स्वीट थिंग्स. स्वीट थिंग्स मीठी वस्तुओं में. जो मैंने आपको बोला था कि डॉग को आपने मीठी चीजें नहीं खिलानी है, क्या आपने उसमें कमी की? एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बोला था. ओ आई डिड फॉर ए बिट. ओ आई डिड फॉर ए बिट, मैंने थोड़ी सी कमी की. फॉर ए बिट. But he seemed to be so weak. But he seems to be so weak. लेकिन वो तो बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ता था. But he seems to be so weak. लेकिन वो तो बहुत ही weak, कमजोर, weak दिखाई पड़ता था. I had to relent, और फिर मैंने उसको relent करना पड़ा. मैंने उसको उसमें फिर वो चीजें जोड़नी पड़ी, relent करनी पड़ी. He does love cream, केक्स, चॉकलेट्स. सो, और वह कुत्ता क्या खाता है, क्या क्या खाना चाहता है? क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, इस प्रकार की चीजें, हॉर्लिक्स, इस प्रकार की चीजें वो खाने का शौकीन है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, एंड सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं उसे ये सब चीजें देने से मना नहीं कर सकती. Tricky was greedy. He never refused to food. Tricky बहुत ही लालची कुत्ता था, उसने कभी भी भोजन से रिफ्यूज मना नहीं किया. He would tackle a meal at any hour of the day and night. The dog is ready to take the meal at any hour of the day and night. रात को, दिन को, किसी भी समय कुत्ते को भोजन दे सकते थे. वो इस प्रकार से भोजन के लिए बड़ा ही ललायत रहता था. And I wondered about all things Mrs. Fampre had not mentioned. The doctor, the veterinary surgeon here mentioned that, and he was very wondered. वो बहुत ही हैरान हो गया था. The things which Mrs. Fampre had not mentioned, जो चीजें मिसेज फेम्प्रे ने अभी तो बता ही नहीं है कि उसको क्या क्या खिलाती थी.
आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसको व्यायाम कसरत करवा रही हैं? तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उसे जेम्स हैरियट कहानी के जो राइटर है वो पूछते हैं, आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं? वेल, अच्छा, he has his little walks with me as you can see. He has some little walks with me as you can see. जैसे आप देख ही रहे हैं, वो मेरे साथ थोड़ा बहुत हलचल लेता है, वॉक कर लेता है, वॉकिंग कर लेता है, पैदल चल लेता है। But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago. But the gardener of Mrs. Pamphray has been suffering from lumbago. Lumbago में कुछ कटिशूल मीन्स कमर दर्द या किसी प्रकार की पीड़ा से वो पीड़ित है, सफरिंग है, बीमार है। So there has been no ring throwing lately. इस प्रकार से अभी कुछ उसके कुत्ते के लेकर कोई रिंग थ्रो नहीं हो रही है। रिंग थ्रो मतलब वो रिंग में से, छल्ले में से कुत्ते को थ्रोइंग करना या इस प्रकार से या इसी प्रकार से रिंग थ्रो नहीं हो रहा है। आज नहीं, कुत्ते को भगाने के लिए रिंग थ्रोइंग नहीं हो रही है। इस प्रकार से ब्रीफ में इस कहानी का आधा पार्ट बताया है। द नेक्स्ट पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी आई विल टीच यू अदर डे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।